Hello everybody, how are you? I am विश्वजीत अगेन। और आज एक और वीडियो बनाते हैं 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का। सो प्लीज़ ध्यान से देखें। इसमें मैंने आपको इसके पहले जो वीडियोस मैंने बनाए थे, अगर आप उसको रिपीटेडली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर सिस्टम के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई है। सो नंबर सिस्टम का मैं जस्ट रिकैप कर दूं 1-2 मिनट में कि नंबर सिस्टम स्टार्ट्स विथ नेचुरल नंबर्स से 1 2 3 4 लाइक दैट। उसके बाद आपका होल नंबर्स आता है, 0 ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 लाइक दैट, एंड देन इंटीजर्स, माइनस एंड प्लस, कंप्लीट नंबर्स कपल्ड विथ 0। ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। नाउ उसके बाद आया था बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, because if you make q 0, that will make the the number not defined. Okay, and the next in the series was irrational numbers, are those numbers which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. देन सबसे लास्ट जो था वो था रियल नंबर्स, दैट इज रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरैशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो आपको मैंने बताया था एक नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, वन थिंग फॉर श्योर यू कैन से दैट कि भाई वो एक रियल नंबर है, इसीलिए नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। ओके, सो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें, दैट इज एक्सरसाइज 1.3। दिस इज एक्सरसाइज 1.3 NCERT। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बताना है कि किस तरह का इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आपने देखा होगा इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्टली 36 by 100, 1 by 11 एंड फिर मिक्स्ड है, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पक्का है कि ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये p by q के फॉर्म में, एक्सेप्ट फॉर ये जो थर्ड है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बट स्टिल उसको अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको p by q के फॉर्म में मिल जाएगा। नाउ एक बात तो तय है कि क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये सारे रैशनल्स हैं। ओके, ना जहां तक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर्स का 2 तरह से हो सकता है। नंबर 1 टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेटिंग मतलब कहीं समाप्त हो गया, ओके, तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, वो कभी समाप्त ही नहीं होगा, रिकरिंग होगा या रिपीटिंग होगा। सो इसका मतलब है कि आपको ये बताना है कि ये 6 क्वेश्चंस में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 36/100। ओके, नाउ इसका एक बहुत ही बढ़िया मेथड है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये हो गया p और q। नाउ p और q आपस में को प्राइम्स होने चाहिए। को प्राइम्स का मतलब ये है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अभी को प्राइम्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों में 4 फैक्टर है। सबसे पहले इनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म या को प्राइम्स बनाएंगे। कैसे? 4 से डिवाइड कर देंगे, सो यू गेट 9 एंड यू गेट 25। सो दिस इज 9 by 25। ओके, नाउ ये अब कंप्लीट आपका आई मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कह सकते हैं ये रैशनल है ना। आपको बताना है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो जब आप लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं उसके बाद आप डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे। सो दिस इज यू कैन से 25 है। 25 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, सो दैट इज 5 × 5। ओके, नाउ अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप देखते हैं कि इसमें एक्सक्लूसिवली 2 और 5 है, एक्सक्लूसिवली 2 है या 5 है या दोनों है। जैसे इसमें सिर्फ 5 है। ओके, सो
या सिर्फ 2 होने चाहिए, या सिर्फ 5 होने चाहिए, या सिर्फ 2 and 5। दैट मीन्स एक्सक्लूसिव रोल है आपका इसमें 2 और 5 का। कोई दूसरा अगर होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे इसमें दूसरा कोई और नहीं है, तो ये देगा हमें टर्मिनेटिंग। ओके, सो हम ये कहते हैं कि जब डिनोमिनेटर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सो 2 to the power m इंटू 5 to the power n, ये m और n को मैं बता रहा हूं क्या चीज है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी डिनोमिनेटर का आफ्टर मेकिंग देम स्टैंडर्ड फॉर्म, जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म में है 2 to the power m इंटू 5 to the power n, और m और n क्या है, होल नंबर्स है, तो फिर टर्मिनेटिंग देगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। अगर एक्सक्लूसिव इस फॉर्म में नहीं है देन इट विल बी NTR। व्हाट इज NTR? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट। ओके, सो इस केस में ये जो है आपका दिस इज 25 कैन बी रिटन, ये 2 और 5 यानी आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? 0 और 2 होल नंबर्स हैं। 2 to the power 0 is 1 and 5 का स्क्वायर is 25, so 25 into 1 is 25, so इस फॉर्म में है, that is why decimal representation is in terminating, will be terminating। okay, now second question पे ध्यान दें, 1 upon, this is first part, now second part is 1 upon 11। so सबसे पहली बात 1 और 11 ये को प्राइम्स तो हैं, so 11 की बात करेंगे, so 11 जो है वो एक्सक्लूसिवली 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। ओके, अगर 11 की बात करेंगे तो ये इस फॉर्म में नहीं है, सो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी NTR, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, सो क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ensure that they are in standard form, which they are in this instant case। so 11 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, so 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are whole numbers के फॉर्म में नहीं है क्योंकि 11 की वजह से, so decimal representation कैसा होगा, non terminating recurring। now next is number 3, this is 4 and 1 by 8, 8 4 जा 32, 32 and 1 33, 33 by 8, so 33 and 8 they are co-primes। so जब हम 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, so this is 2 into 2 into 2, that is 2 to the power 3, so ये 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, यानी m की वैल्यू 3 है, 5 नहीं है, सो हम ये कह सकते हैं कि 5 to the power 0, anything to the power 0 is 1, वो मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, सो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में है। ओके, नाउ दिस वाज थर्ड, नाउ लेट अस ट्राई the fourth one, the fourth one। चौथा सवाल कह रहा है 3 by 13, so 3 by 13 ये को प्राइम्स है, और 13 जो है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, so इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा that will be NTR, that is non terminating but recurring। okay, very clear। now similarly 2 by 11, fifth one is 2 upon 11, so ये भी आपस में को प्राइम्स है, ये भी इस फॉर्म में नहीं है, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, so इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा
नॉन terminating and recurring. Okay, now last one is question number 6, 329 divided by 400. Okay, now सबसे पहली बात 329 and 400 ये को प्राइम्स हैं. सो 400 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे 400 इसमें क्या है 4 दो बार है अदर 2 into 2 into 2 into 2 I think 2 to the 400 का and 5 into 5 है. So this is 2 to the power 4 and 5 to the power 2. So 5 ठीक से लिखो. Okay. So this is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are whole numbers. So इसका decimal जिसका जो decimal representation होगा this will be terminating. Okay. Now question number 2 का जहां तक सवाल है 1/7 को बताया गया है that is 0. Okay. Now listen. This is highly important. Question number 2. ये दिया गया है 1/7 is equal to 0.142857 रिकरिंग है. ठीक है. नाउ क्योंकि आपका ये रिकरिंग तो आएगा ही क्योंकि 7 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें एक्सक्लूसिवली 2 and 5 तो नहीं है 7 भी है. तो 7 की वजह से ये क्योंकि ये रैशनल नंबर तो है ही 1/7 सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंटायर दैट इज रिकरिंग सो रिकरिंग दिया हुआ है. दिस इज यू कैन से गिवन. ये दिया हुआ है आपको बताना क्या है 2/7 की वैल्यू बतानी है. आई थिंक 3 4 5 6 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 इन सब की वैल्यू बतानी है. ओके. मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ. जैसे आप 2 को 7 से डिवाइड करते हैं. सो डिवाइड नहीं होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे पॉइंट देके 0 रखते हैं. सो 7 2 जा 14. ओके. नाउ 6 क्योंकि ये 2 आ गया ध्यान से सुने 2 आ गया. अब तो अभी जब चलता जाएगा क्योंकि एनटीआर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो ये 2 आया. इसमें आप 2 को पकड़ेंगे. लिसन केयरफुली 2 को पकड़ेंगे. सो 0.2 2 के बाद लिखेंगे 8 दैट इज 285714 285714 इसके ऊपर रिकरिंग लग जाएगा. नाउ सिमिलरली 3 की बात करेंगे. सो 7 से पॉइंट देके 0 7 4 या 28 दैट इज पहला डिजिट है 4. सो आप पकड़ेंगे 4 को 0.4. सो होगा 428571 428571 रिकरिंग. क्लियर. वेरी सिंपल. नाउ उसी तरह जब आप 4 को डिवाइड करेंगे 7 से पॉइंट देके 0 देंगे तो 40 आ जाएगा. तो 7 से जब डिवाइड करेंगे पहला डिजिट आएगा 5 बिकॉज 7 5 जा 35. सो 5 को पकड़ेंगे दैट इज 0.5 को पकड़ा 571428 571428 रिकरिंग. ओके. नाउ इसी तरह 5/7 इसको जब आप डिवाइड करेंगे सो पहला डिजिट आएगा दैट इज 50 हो जाएगा पॉइंट देके. देन 7 7 जा 49 7 विल बी द फर्स्ट डिजिट सो 7 आएगा. सो 0 पॉइंट क्या होगा 714285 714285 एंड ऑल रिकरिंग्स. नेक्स्ट इज 6 पॉइंट देके 0 देंगे सो 7 8 जा 56 आएगा. वो ही लगेगा 7 8 या 56. सो 8 को पकड़ेंगे. 8 को पकड़ा तो 857142 857142 रिकरिंग. वेरी क्लियर. सो ये सारे क्वेश्चंस आपने इजीली कर लिया. ओनली थिंग इज दैट आपको बेसिक बातें माइंड में रखनी है. ओके. नाउ
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कुछ रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ है, आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में बताना है। ओके, नाउ एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं एक जनरल बात बता देता हूँ। ये तो बहुत सिंपल दिया हुआ है, इसमें मैं आपको जनरल बात बता देता हूँ। जितने भी आपके रिकरिंग डेसिमल्स हैं, जितने भी रिकरिंग हैं, दे आर रैशनल नंबर्स, सो दैट मीन्स दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये जो बात मैं आपको बताता हूँ, ये रिपीटेडली आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको लॉन्गर मेथड भी बताऊंगा और आपका शॉर्टर मेथड भी बताएंगे। मैं एक जनरल ले लेता हूं जिसमें आपके कुछ रिकरिंग प्लेसेस होंगे, कुछ नॉन रिकरिंग प्लेसेस होंगे। फॉर एग्जांपल से 1.234, ध्यान से सुने, 1.234 और इसके ऊपर 4 के ऊपर रिकरिंग है। ओके, नाउ ये आपका this is longer method and this is shorter method. ओके, अच्छी तरह देखें और सुने, क्योंकि ये डेसिमल है, डेसिमल नंबर है, सो इसका मतलब ये है, और सॉरी डेसिमल तो है और रिकरिंग है। क्योंकि ये रिकरिंग है, इसका मतलब ये रैशनल है। रैशनल है तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आज हम लोग वही कर रहे हैं, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। किसी भी डेसिमल रिकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू में लिखने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है लंबा मेथड, जो कि नॉर्मली आप के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। दूसरा है शॉर्टर मेथड, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इजीली आप वेरीफाई कैसे करें कि जो आपने लॉन्गर मेथड से किया वो सही है कि नहीं। ओके, नाउ सबसे पहली बात, हमारा पहला पॉइंट क्या होगा कि इस डेसिमल को जस्ट रिकरिंग के पहले लाना है, यानी 4 के पहले लाना है। ओके, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा रिकरिंग है जिसमें जस्ट रिकरिंग डिजिट के पहले डेसिमल ऑलरेडी है, तो ये पहली स्टेप करने की जरूरत नहीं है, फिर आप इमीडिएटली सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। ओके, नाउ आई विल टेल यू दैट आल्सो। फर्स्ट यू सी दिस। सो ये यहां से यहां पे कब आएगा, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब है हमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ पहला काम हमें इस डेसिमल को यहां पे लाना है। तो ये कैसे आएगा, दो प्लेस है, तो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 123.4 रिकरिंग। ओके, यानी रिकरिंग प्लेस एक है। पहला काम आपको डेसिमल को यहां पे लाना है और दूसरा काम है डेसिमल को यहां पे लाना है। सो यहां पे ऑलरेडी आ गया 100 से मल्टीप्लाई करके। अब आपको डेसिमल यहां पे लाना है, यानी इसको फर्दर 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 100 है तो ये हो जाएगा आपका 1000x। सो दिस विल बी 1,223, 4 भी होगा क्योंकि 4 रिकरिंग है, सो यू विल गेट 0.4 रिकरिंग, क्योंकि रिकरिंग मीन्स इनफाइनाइट नंबर, उसमें से एक ले लिया, स्टिल इट विल रिमेन एज इनफाइनाइट। ओके, नाउ अब आप क्या करेंगे, लेट दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 1000 में से 100 चला गया, सो यू विल गेट this is 900x, this is 900x। ओके, सो जब इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 रिकरिंग तो कैंसिल हो गया। सो 1 2 3 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 123, दिस इज 1, दिस इज 1 1 1, सो आई थिंक 4 times 1 इज इट क्लियर, 1 2 3 4 1 2 3, सो 4 times 1 1 2 3 4। okay, so x will be 1111 divided by 900। ये हो गया आपका p by q के फॉर्म में। ओके, नाउ सो ध्यान से सुने, 1.234 रिकरिंग है, पहला काम होगा 4 के पहले रिकरिंग डेसिमल आना चाहिए। वो कैसे आएगा, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज डेसिमल यहाँ लाना है, 10 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 1000, और यहाँ आगे बढ़ गया। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 you get this one, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया, क्योंकि रिकरिंग आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मीन्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। सो
You have got the answer in the form of P by Q. Now let us try the shorter one, shorter method. Shorter method में क्या करेंगे, 1.234 recurring. ये 1 तो complete number है, 1 will remain as it is. Now 234 as it is लिखेंगे. Okay? उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो नॉन रिकरिंग प्लेसेस हैं इन दैट ऑर्डर ओनली, जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, दैट इज 23. सो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 23. ओके. नाउ रिकरिंग कितने प्लेस पे है? एक प्लेस पे है, सो एक 9 लिखेंगे, 1 9. नॉन रिकरिंग 2 प्लेस पे है, सो आप लिखोगे 00. सो व्हाट यू गेट, 1 इसमें से गया तो 4 1 और आई थिंक यू 2, 3 और 1 4 3, बिल्कुल क्लियर है. सो 900. सो ये जो मिक्स है इसको अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी 1111 डिवाइडेड बाय 900. ओके. सो आपने देखा ये लॉन्गर मेथड है, ये शॉर्टर मेथड. शॉर्टर मेथड में दोबारा बता दूं, 1.234 रिकरिंग है, तो पहले आप 1 लिखेंगे कंप्लीट, दैट इज 234 एज इट इज यू विल राइट, एंड यू विल सब्ट्रैक्ट द नॉन रिकरिंग डेसिमल. नॉन रिकरिंग डेसिमल मींस डेसिमल के बाद जो नॉन रिकरिंग है उसी ऑर्डर में इन विच इट इज रिटन, दैट इज 23. डिवाइड करेंगे, जितने प्लेस पे रिकरिंग है, एक प्लेस पे तो एक 9 लिखेंगे, नॉन रिकरिंग 2 प्लेस पे है, सो 2 0 लगाएंगे, उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे. But that has to be in the form of P by Q. That means it should be either proper or improper fraction, not the mixed one. Okay. Now, कुछ मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और बता दूं, इससे आपका कंसेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा. Okay. Now, see, suppose 0.34 है हमारे पास. Okay. 34 इसके ऊपर आपने रिकरिंग लगाएगा. इसको हमें P by Q के फॉर्म में लिखना है. क्यों? क्योंकि ये रैशनल है. रैशनल को P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. रिकरिंग है इसीलिए रैशनल. ओके. नाउ तो शॉर्टर मेथड हम बाद में करेंगे. सबसे पहले मैं आपको लॉन्गर मेथड बता रहा हूं. मान लो ये x है, लेट दिस बी x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है. मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहला काम करते हैं, डेसिमल को जस्ट बिफोर, ये जो ग्रुप है रिकरिंग का, जस्ट बिफोर उसके पहले लेके आते हैं. तो लेके आना क्या है इसमें ऑलरेडी डेसिमल इज देयर. सो हमें कुछ नहीं करना है, इस डेसिमल को जस्ट लास्ट में लेके आना है. लास्ट में कब आएगा? जब 2 प्लेस आप जंप करवाएंगे राइट साइड. वो कब जंप होगा? जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप लिखोगे 100x इज इक्वल टू 34.34 एंड रिकरिंग. वेरी क्लियर. सो इसमें आपका एक नंबर 1 हो गया एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. 100 में से x चला गया, सो यू गेट 99x. जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये, सो 0.34 रिकरिंग सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा. नेट रिजल्ट इज 34. सो x की वैल्यू हो गई 34 डिवाइडेड बाय 99. ओके. शॉर्टर मेथड पे देखें. शॉर्टर मेथड में सबसे पहले आप लिखेंगे 34, क्योंकि नॉन रिकरिंग कोई प्लेस है ही नहीं, सो आप सब्ट्रैक्ट भी कुछ नहीं करेंगे. वेरी क्लियर. बिकॉज नॉन रिकरिंग कुछ है ही नहीं. उसके बाद कितने रिकरिंग प्लेसेस हैं? 2. सो आप 2 9 लिखेंगे. नॉन रिकरिंग कोई नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा. दिस इज द आंसर. ओके. क्योंकि ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता देता हूं. ओके. से 3.45678. ओके. ये तो टर्मिनेटिंग है, मैं आपको इसको रिकरिंग बनाना पड़ेगा. से 678 पे रिकरिंग है. ध्यान से देखें, ये होगा लॉन्गर मेथड, यहां होगा शॉर्टर मेथड. 3.45678.
3 प्लेस पे रिकरिंग है, दैट मीन्स नॉट दैट कैसे चलेगा 3.45 678 678 678 इट विल नॉट एंड एनीवेयर, इट विल गो ऑन indefinitely. ओके नाउ इसको हमने x मान लिया, लेट x इज इक्वल टू दिस, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की. ओके नाउ क्योंकि डेसिमल इधर है, पहला काम होना चाहिए डेसिमल इधर आएगा. कब आएगा? जब राइट साइड में जंप. जंप मीन्स राइट साइड जंप मीन्स मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट साइड जंप मीन्स डिवीजन. सो राइट साइड जंप कराएंगे, सो दिस विल बी 100x, सो दिस विल बिकम 345.678 recurrent. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज डेसिमल को इधर जंप कराना है, मीन्स राइट साइड 3 प्लेसेस, सो 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे. सो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम लाइक दैट. ओके इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बिकम 345,678.678 recurrent. नाउ यू इसको भूल जाए, यू दिस बिकम्स equation number 1 and this becomes equation number 2. You will write subtracting 1 from 2. जब इसमें से आप subtract करेंगे तो आएगा आपका 0 0 and x also. 99900x is equal to, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉरी दिस इज रिकरेंट, आई एम सो सॉरी. ओके नाउ 0.678 में से 0.678 सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा. आपको क्या मिलेगा इसमें से देखें, दिस इज 345. ओके सो आ गया आपका 345. ओके 345 एंड 333. सो x की जो वैल्यू होगी दिस इज 345,333 डिवाइडेड बाय 999 एंड 00. ओके नाउ फर्दर आप इसको, बिकॉज दे आर नॉट को प्राइम्स, इसको आप 3 से डिवाइड करना है. सो ये बनेगा आपका 333,00 और ये बनेगा आपका 115,111. ठीक है, सो this is in the form of P by Q. Okay, now take this case 3 complete, then the जो decimal का जो position है, that is decimal के बाद जो है you will write as it is 4 5 6 7 8. subtract क्या करते हैं, नॉन रिकरिंग क्या है 45, so 45 subtract कर दिया. now इसके बाद जितने प्लेस पे रिकरिंग है 3 प्लेस पे है, सो 999 होगा. 2 प्लेस पे नॉन रिकरिंग, सो दैट इज 00. सो दिस विल बी 300 एंड सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी 456 और 33. ओके सो इसको आप यहीं पे काट सकते हैं 3 से, 333,00 3 से काटेंगे आएगा. ठीक है, आई थिंक जब इसको मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे, सो 333,00 इसमें ऐड करेंगे ना 99900 15211 115,115,111. सो ये आ गया आपका P by Q के फॉर्म में. इज दैट क्लियर? सो इसमें जो बाकी क्वेश्चंस हैं, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी. जो इरेशनल नंबर्स बताने 5 by 7 and 9 by 11, इसके बारे में मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई तकलीफ होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे ना. क्वेश्चन नंबर 9 का जहाँ तक सवाल है, आपको बताना है कौन से रैशनल्स हैं और कौन से इरेशनल्स हैं. मैं फटाफट बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 √23 इज इरेशनल. व्हाई? बिकॉज 23 इज अ नॉन स्क्वायर नंबर. √225 that is rational. Why? Because √225 is 15. Okay, now 15 can be written as 15 by 1. Next is 0.3796. Okay, this is terminating decimal, so this is of course rational.
नेक्स्ट इज 7.478478 डॉट डॉट डॉट, वो नेचर बता रहा है। 478 मीन्स वैसा ही रिपीट होगा, दैट मीन्स रिकरिंग है, सो रैशनल। नेक्स्ट इज 1.10100, ऑफ कोर्स डॉट डॉट लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग तो है नहीं, नॉन रिकरिंग है, सो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज इरैशनल। ओके, लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। Remember, this is highly important. Highly important. TP means to prove that x to the power 0 is equal to 1. Okay, we have to prove that x to the power 0 is equal to 1. Okay. Now we will start like this. We know that x by x is equal to 1. ये तो पता है आपको कि किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको 1 मिलता है। नाउ इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है 1 है, इसके ऊपर भी पावर है तो 1। नाउ इन दोनों का क्योंकि बेस सेम है, दैट इज x, सो पावर जो ऊपर वाले का जो पावर है उसमें से नीचे का पावर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी क्या लिखते हैं हम, x तो सेम रहता है, जो लॉज ऑफ इंडाइसिस आपको पता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पता होगा आपको, x के ऊपर पावर 1 क्योंकि डिवीजन है तो माइनस आएगा और ये 1 आएगा, इज इक्वल टू 1। तो x टू द पावर 0 यानी 1 minus 1 is 0, दिस इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाया था, बिकॉज मैं कुछ और कामों में व्यस्त था, और आपको मैं चाहता था कुछ समय भी दिया जाए कि मेरे वीडियोस बार बार देखें और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, शेयर करें, और बहुत ही बढ़िया होगा अगर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।